वपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करो सत धरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। सत्स्वरूप आनंद पद ने निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, बड़े जगत में भीड़ आन राजा की देवी यू नर नारी आन राम शरण सब लेवे राम शरण सब लेवे गत मुगत को न्याव ब्रह्म सारे सुन हो ये यू राजा बस जहान खेत घर देवे सोही ज्ञान धर्म यो ऋषि को राजा को धर्म न्याव सुख राम मोक्ष पद गुरु पद मिले यू राम ब्रह्म नहीं जाए धन माल बिन काज भूप की प्राण दिरावे कहो ज्ञान के काज को राजा पे जावे जो मोक्ष विद का मन खो काई गुरुपद चाहिए सत्य छोड़ हद बेहद जाई सुख राम है अनाद रे ए पद दोन्यो होय एक पद करतार रे एक गुरु पद जोय। 2 पदों की बात बता रहे महाराज। एक करतार का पद है जो माया के साथ है, करने के साथ है, क्रिया के साथ है, कर्मी के साथ है, इच्छा के साथ है, कल्पना के साथ है, संकल्प के साथ है, विकल्प के साथ है, उसमें सब चीजें साथ में है। और दूसरा पद है गुरुपद। वो पद वैरागी। गुरुपद जो है वैरागी है। उसमें किसी प्रकार का कोई राग, किसी प्रकार का कोई द्वेष, किसी प्रकार की कोई तेरी, किसी प्रकार की कोई मेरी, किसी प्रकार की कोई कामना, किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह, कुछ भी उसमें नहीं। वो अकर्ता पद। ये महाराज के 2 पद आज से नहीं है, कब से है? अनादि से चल रहा। तो महाराज फरमाने आपको कौन से पद में जाना है? कर्ता पद में जाना है कि गुरु पद में जाना है? कर्ता पद में तो आए मैं अभी, है ना? अभी कर्ता पद में बेटे ये भी करता है। अब जाना गुरु पद में ताकि वापस कर्ता पद में आना ना पड़े। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहे। कर्ता पद कब तक है? जब तक करने की आवश्यकता बाकी रहती तब तक कर्ता पद। कुछ करना बाकी रह जाए तो करने के लिए फिर आओगे नहीं आओगे? बाकी रह जाए करना कुछ, किसी के साथ बदला बाकी रह जाए, प्रतिशोध बाकी रह जाए, बदले की आग, ईट का जवाब बाकी रह जाए, ईट का जवाब बाकी रह जाए तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बाकी रह जाए तो क्या करना पड़ेगा चुकाने के लिए? उसको उतारने के लिए तो कुछ आना तो पड़ेगा ना वापस। क्या क्षमा कर दोगे? अभी नहीं करोगे? अभी नहीं कर रहे तो पीछे तो क्या करेंगे? मानना तो पड़ेगा। तो नहीं, क्षमा नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आओगे वापस? क्षमा नहीं करोगे तो क्या करोगे? आओगे वापस चुकाने के? जवाब क्या अच्छा आपके लिए? वापस आना अच्छा है कि क्षमा कर देना अभी अच्छा है? तो कर का पाते तो कर पाते क्या? इसने मेरा इतना बुरा किया, मौका आएगा मैं भी देखूं। सोच लेते कि नहीं जाने तो जो हो गया तो फिर वो बात बीच में याद आ जाती है। सोच और मौका इस जीवन में नहीं आया तो फिर क्या करोगे? इस जीवन में मौका नहीं आया उसे बदला लेने का, फिर क्या करोगे? वापस बदला लेने के लिए दूसरे जन्म में आओगे। सामने वाला नहीं माने, चलो अपन ने माफ कर दिया, फिर क्या करो? फिर भी आना ही पड़ेगा। सामने वाला नहीं माने, हटे है वो, कर नहीं, मेरे को तो देना देना ही, तो फिर क्या?
अपने एकले होने से अपना तो करो, सामने वाला करे नहीं करे, सामने वाले से अपने को कोई फर्क नहीं है। अपना फर्ज अपन निभाओ, तो अपने को तो नहीं होगी ना, अपने को अपना करना है। हाँ, सब सामने वाले की सोचेंगे तो अपना कभी नहीं करेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान सामने वाले को नहीं देना, ज्ञान अपने को लेना। किसी को समझाना नहीं है, अपने को समझना है। अपन को समझना है, लेकिन अपन जुड़ना चाहते, सोचते हैं भाई अभी सत्संग सुन रहे, अपन तो कोई चीज का राग देश लेके चलना ही नहीं है, और सामने वाले के उसको जरूर थोड़ी वो भूलेगी, उसके भी वो बड़ा दम छोटा सा होकर निकल जाएगा सामने वाले के। तो महाराज कह रहे आपको कर्तापना छोड़ना होगा। तो कर्तापना छोड़ोगे तो भोक्तापना भी छूटेगा। कर रहे हो इसलिए भोग रहे हो, कर्ता और भोक्ता दोनों पद साथ में है। करोगे नहीं तो क्यों भोगोगे? करने के कारण ही भोग रहे हो। ये दो पद आजादी से चल रहे, समझना आपने को कि कौन से पद में रहना है। कर्ता में रहना है कि अकर्ता में रहना है, कर्ता बने हुए रहना है या अकर्ता बने हुए रहना है। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रह सकते हो। जग में रहूं तो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ऐसे ही रहना संसार में, अकर्ता बने हुए रहना तो इसी जग में है। और कौन सा दूसरा जग थोड़ी लाएंगे तुम्हारे रहने के, दूसरा जग थोड़ी बनाएंगे। कोई सतलोक कोई अलग थोड़ी है, वहां जाओ मरने के बाद, वो थोड़ी यही है सतलोक। ये अभीज है, अभीज बाद में नहीं, तो भौगोलिक नहीं है। सब कुछ अभीज होगा, बाद में कुछ नहीं होगा। बात का तो केवल आश्वासन है। तो आश्वासन पे जीना या प्रैक्टिकल में अभी आनंद लेना। महाराज सब कुछ करते हुए करता हो जाओ, निमित्त हो जाओ। सो करो सो राम जी, करता उसी को रहने दो, अपने करता को नहीं होता। नफा नुकसान करता का रहेगा ना, अपना क्या रहेगा। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों मैं करूं बड़ी चूक मुझ माए। मैं कर रहा हूं तो क्या है, मेरे अंदर चूक है, गलती है मेरी, मैं कर रहा हूं। तो महाराज कह रहे दो पद है, इन दो पदों में से आपको चुनाव करना है, कौन से पद में रहना है। ये चुनाव आपका है, आपकी समझ के ऊपर है। दुखी सुखी होना है तो कर्ता पद में रहो, और आनंद में रहना है अकर्ता में आ जाओ। स्विच कर लो अपने आप, कर्ता से अकर्ता में आ जाओगे तो आनंद में हो जाओगे। और जब तक कर्ता में रहोगे तब तक दुखी सुखी, जन्मना मरना सब चलता रहेगा, सब लागू ही रहेगा आपको। कुछ रुकेगा नहीं, कुछ ठहरेगा नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि कर्ता पद क्या क्या करता है, राजा क्या करता है, करने वाला क्या करता है। कह रहे भूप रयत ने खोसले, भूपई दे घर खेत, भोग सकल जग भरत है, कोई अनबंछे देख, कोई अनबंछे देख, ब्रह्म ब्रह्म सकल पुकारे, जे घर छोड़े खेत तके नहीं भूपत सारे, भूप रयत ने खोसले, भूपई दे कर खेत। कह रहे महाराज जिसका राज्य है, जिसके राज्य में जागीरी है, जमींदारा है, उसी का है। जिसका राज्य है उसी का पट्टा चलता है। वो पट्टा देवे तो उतने समय तक वो उपयोग कर सकता है, और वो पट्टा रद्द कर दे तो खत्म। महाराज के राजा ही राज्य के अंदर पट्टा देता है, घर देता है, खेत देता है रैयत को। रैयत कौन हुई? प्रजा को। और वापस लेने का अधिकार भी उसके पास। हाँ हाँ, बहुत सारे शब्द बहुत आते हैं उर्दू से। रामचंद्र जी महाराज में ज्यादा आते हैं उर्दू से। तो कह रहे हैं कि भूप रैयत ने खोस ले, वो खोस भी सकता है यानी ले भी सकता है वापस। देने वाला आपसे वापस ले सकते। हाँ कभी भी ले सकता। लेकिन अपन क्या करते हैं, एक बार अपने पास आ गया तो अपना हो गया, यही मान लेते अपना हो गया, जबकि वो है किसी का दिया।
ये तन भी है किसी का दिया, आपका नहीं। तो जिसने दिया है वो कभी भी खुश, हाँ, लेकिन अपन मानते हैं कि मुझे परमानेंट मिल गया ये तन, ये कभी जाने वाला, और मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, मेरा तन नहीं जाएगा, दूसरों का जाएगा, लेकिन ये पता ही नहीं है कि मेरा नंबर एक आगे खिसक जाए, कब लीज पूरी हो जाएगी। कह रहे हैं कि सर कमर बांधिया, बैठा है पंथ में और चालो चालो हो, सबने कमर बांध रखी, यानी सब ने तैयार है सब जाने के लिए, और सब पंथ में बैठे हैं, यानी रास्ते में बैठे हैं, यानी सब क्यू में ही खड़े, कमर बांध के मतलब जाने के लिए सब कमर कस के तैयार है। तैयार तो नहीं है, पर वो जबरदस्ती तैयार कर तैयार। अब तो ज्ञान ही कहीं भरोसा रास्ता में कहीं ले जाए, किसी को पूछ तैयार के तो तैयार क्या काल चाल रो यही बात कह रहे हैं महाराज, यही महाराज कह रहे हैं, कोई अणमंचे दे, कोई अणमंचे दे, आप इच्छा भी नहीं करोगे तो भी वो खोस लेगा। वही तो बात है। आपकी इच्छा थोड़ी है शरीर छोड़ने की, किसी की नहीं है, किसी की है। किसी की इच्छा थोड़ी है शरीर चला जाए, हाँ? इच्छा है किसी की, फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं, इसलिए ये रहना चाहते हैं। लेकिन ये तन है किसी का दिया तो वो खोस भी सकता है। हाँ, तो ये कर्ता का दिया हुआ है, भूप का दिया हुआ है, राजा का दिया हुआ है, आपका नहीं है। तो भूप रैयत ने खोस सकता है, तो दुखी मत होना, तन जाएगा, तो उसका था। दुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, नहीं होगे, जाएगा तो वो खोज सकता है, उसका दिया हुआ, हमारा तो है नहीं, हमारा जाए तो हम दुखी हैं, हमारा है ही नहीं, जाए तो फिर क्या, हमारा कुछ जाए तो हम दुखी होते हैं, अपना कोई तो अपने को दुख होता है, लेकिन अपना हो ही नहीं, किसी पड़ोसी का कोई, आपको क्या दुख, पड़ोसी को वो जाने उसका काम। ना कोई मरता है तो अपने को बहुत दुखी होता है, लेकिन पड़ोसी का मरता है तो हाँ उसको सांत्वना देने चले जाते हैं, ऐसे ही होता है। यही बात महाराज कह रहे हैं कि भूप रैयत ने खोस ले, और भूप ही दे घर खेत भी भूप ही देता है, नहीं करता ही देता है, राजा ही देता है, और वही खोस लेता है, उसी का दिया। और क्या करे, भोग सकल जग भरत है, कोई अनवंचित, सबको भोगना पड़ता है, सुख भी और दुख भी, यानी आने पर अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण, नादानी के कारण, नासमझी के कारण अपना मानकर मालिकी का भाव कर सुखी हो जाते, और जाने पर दुखी हो जाते। तो ये सुख और दुख का भोग न चाहते हुए भी अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण हम लोग भोग रहे, और यही ज्ञान हो जाए तो ये सब झूठे है, आना भी झूठा है, जाना भी झूठा है, जन्मना भी झूठा है, मरना भी झूठा है, खेत पाना भी झूठा है, खेत चले जाना भी झूठा है, माया है, ये सब माया है, ये सब कल्पना है, ये सब कल्पित है उस ब्रह्म के अंदर। ऐसा ज्ञान हो जाए तो अपनी मैं तो बुद्धि रहेगी इनके अंदर, तो फिर दुख होगा इनका जाने का या आने का, खुशी होगी। ज्ञान नहीं, सदगुरु का ज्ञान नहीं, सत स्वरूप का बोध नहीं, समझ नहीं, भेद नहीं पता, उसके कारण से सब सुख दुख के भोग में पड़े, नहीं चाहते हुए भी पड़े। इसीलिए सदगुरु आपको ऐसा ज्ञान देकर, सत का ज्ञान देकर निर्भय कर रहे हैं, निडर बना रहे हैं, निश्चिंत कर रहे हैं, निशोक कर रहे हैं, सब प्रकार की चिंताओं से आपको मुक्त कर रहे हैं। एक भी चिंता बाकी है तो इसका मतलब आप मुक्त नहीं हो, बंधे हुए हो तभी चिंता है, मुक्त हो जाओ तो कैसी चिंता, कैसा दुख, कैसा त्रास,
कैसी परेशानी कि मैं ब्रह्म ब्रह्म सकल पुकारे, जे घर छोड़े खेत तके नहीं भूपत सारे। जिसने घर के छोड़ दिया, राजा का दिया हुआ था शरीर, कर्ता का दिया हुआ था, लेकिन हमने उस शरीर के अंदर हमारी मालिकी का भाव, मेरे होने का भाव नहीं रखा। वो जाए उससे पहले ही हमने उसकी आसक्ति, चाहना, इच्छा, इससे सुख लेने की वासना हमने छोड़ दी। तो बताओ, अब आप उस कर्ता के सहारे हो। कर्ता अब सुख दे दुख दे, जब हमने पहले उसकी चाहना ही छोड़ दी, अब दे सो दे, अब उसकी मर्जी। हमारी चाहना हो और वो नहीं दे तो फिर हम दुखी होते, और जब हमारी चाहना ही नहीं हो और नहीं दे तो क्या फर्क पड़ता है। किसी वस्तु की आपको चाहत है, नहीं मिले तो कितना दुख होता, तलब है आपको उसकी, आपको उस वस्तु का नशा है और नहीं मिले तो बहुत तकलीफ होती। चाय का नशा है, चाय नहीं मिलती शाम को 4 बजे, क्या हो जाता है, माथा चढ़ जाता है, नशा है, नहीं मिलती तो। और चाह की चाय ही छोड़ दी, छूट गई चाय, तो फिर नहीं मिले तो क्या फर्क पड़े। लेकिन जब तक उसका चाहत है, तलब है, नशा है उसका, तब तक वो चाहिए। ऐसे शरीर से सुख भोगने का हमें चाहत है, नशा है इंद्रियों के सुखों का, तब तक हमको कर्ता के सहारे रहना पड़ेगा। यानी कोई सुख पहुंचाने वाले के सहारे हमको रहना पड़ेगा, पराधीन रहना पड़ेगा कि वो सुख पहुंचाएगा और हम उससे सुखी होंगे। लेकिन जिसने शरीर की आसक्ति छोड़ दी, जिसका देहाध्यास छूट गया, देह से अलग अपने स्वरूप में जो स्थित हो गया, हाँ, सत्य में जो स्थित हो गया, परम सत्य में जो स्थित हो गया, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जिसकी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त हो गई, सुख मिले चाहे दुख मिले, लेकिन बुद्धि में कोई शोक नहीं, विषाद नहीं, हरस नहीं, उसका भला भूप क्या कर सकता है, कर्ता क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है उसको। कह रहे अब वो राजा के सहारे नहीं है, भूपत के सहारे नहीं है, जो घर खेत छोड़ दे, जिसने कोई लेना देना रखा ही नहीं घर से खेत से, वो बैरागी। जिसने घर से और खेत से लेना देना रखा, वो ग्रस्त। अब वो चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, रहने का कोई फर्क नहीं। आप घर में रहते हुए भी इस माया से आसक्ति को छोड़ सकते हैं, और कोई वन में जाकर भी माया पकड़ लेता है, क्योंकि माया तो सब जगह, वन में माया नहीं है। माया तो आपके मन में बसी है ना, किसी चीज का मैं तो आपके मन में होता है ना। वस्तु तो एक ही होती है, पीढ़ी तो एक ही है, किसी के लिए सुखदायी और किसी के लिए हाँ। देखते पागल हो जाओ। अपन धुआं किसी का पास में पी रहा हो तो कैसा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, और जो पीने वाला है उसके लिए तो कितनी सुखदायी है, उसके तो आनंद आ रहा है। वो बीड़ी तो बीड़ी थे एक ही है, लेकिन किसी के मन के लिए सुखदायी और किसी के मन के लिए दुखदायी, ऐसा ही है ना। तो फिर मन के माने सुख है और मन के माने अपना मन जिसे सुख मान लेता है, सुअर का मन किस में सुख मानता है, जो अपने लिए दुखदायी होता है उसके लिए वो सुखदायी होता है। तुम्हारा के सब मन के सहारे हैं, मन के अधीन है, तो आपको मन से क्या होना है, उपराम होना है, अलग होना है, न्यारा होना है मन से। मन के एरिया से, बुद्धि के एरिया से, चित्त के एरिया से, अहम के एरिया से, जीव के एरिया से, स्थूल शरीर के एरिया से बाहर जाकर आपको अपने सत्स्वरूप में आना, बंधन से मुक्त होना। यही बंधन है, स्थूल शरीर का बंधन है, सूक्ष्म शरीर का बंधन है, कारण शरीर का बंधन है, महाकारण शरीर का बंधन है। इन सब बंधनों से आपको मुक्त होना है, न्यारे होना है।
तब जाके आप बैरागी। करे त्याग करे तो तजकर आदू जासू हंसो आयो, आपको त्याग ही करना है। तो ये कपड़े त्याग करने से कुछ नहीं होगा, घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, खाना छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। कोई खाना छोड़ के केवल दूधाधारी हो जाते हैं, केवल दूध का ही आहार करते हैं, कोई फलाहारी हो जाते हैं, कोई वायु आहारी हो जाते हैं, आते उससे कुछ होने वाला नहीं। त्याग ही करना है तो साधु वर का त्याग कर, कर्ता पद का त्याग कर, कर्ता होने के भाव का त्याग कर। जब तक तेरे भीतर कर्ता होने का भाव बना रहेगा तब तक तू बैरागी नहीं हो सकता। बैरागी उसी दिन होगा जिस दिन तू अपने स्वरूप में आ जाएगा, कर्ता होने का भाव छोड़ दे, असत को छोड़कर सत में आ जा। असत के से सुख लेने की इच्छा छोड़ दे, फिर तू कर्ता के सहारे नहीं। जब तक असत से सुख लेने की इच्छा है तब तक तो तुझे कर्ता के सहारे बना रहना पड़ेगा। हमारा शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मना नहीं कर रहे, आप आवश्यकता की सब पूर्ति करो, लेकिन इससे सुख मत चाहो। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज भी देखनी चाहिए। सतगुरु चरण प्रीत कर रहे, कह रहे महाराज पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं है, पेट तो भर जाते हैं लेकिन पेटियां नहीं भरती। मन नहीं भरता। मन नहीं भरता। पेट भरने के लिए महाराज थोड़ी मना कर, पेट भरने के लिए जो आपको काम करना है करो, इस शरीर को निरोगी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ करना है करो, कोई मना ही नहीं। लेकिन मुक्त रहो करते हुए, करने ही करे। मुक्त कब रह सकोगे? जब सुख लेने की इच्छा नहीं, केवल भाड़ा देने के लिए शरीर। भोजन प्रसाद भी पाओगे तो किस लिए? कि शरीर को, और जो कुछ पा रहे हो वो सब क्या है? प्रसाद है। जो पा रहे हो प्रसाद है, परमात्मा का दिया। तनख्वाह भी पा रहे हो तो किसके लिए? इस तन को खुआने के लिए। तन को भाड़ा देने के लिए तनख्वाह, न कि सुख लेने के लिए। कर्ता बन जाओगे, सुख लोगे। तो कह रहे महाराज ज्ञान पद जो पाविया सो राजा बसना है, और उधम सब भरत है दंड राज में जाए। दंड राज में जाए तके है भूपत सारे, ज्ञान पद नहीं पावियो जो यारे बस होय। ज्ञान पद जो पाविया सो राजा बस। कह रहे जिसे सतस्वरूप का ज्ञान मिल गया, सदगुरु का ज्ञान मिल गया, केवल का ज्ञान मिल गया, केवल यानी ओनली वन, उसके सिवाय दूसरा और कोई नहीं, किसी की सत्ता नहीं। सत्ता है तो केवल सत की है, असत की सत्ता होती है क्या? असत का एग्जिस्टेंस होता है क्या? असत का वजूद होता है क्या? लेकिन दिखता क्या है अपने को इन आंखों से? सत कभी दिखता है? दिखता हमेशा असत ही है। जो नहीं है वो हमें दिखता है वो दिखता नहीं। तो महाराज जो है उसको दिखा रहे अपने, नहीं है उसको मिटा रहे। जो हमें दिख रहा है उसे मिटा रहे। संसार हमें दिख रहा है, संसार तो मिटा रहे। परमात्मा हमें नहीं दिख रहे, तो सदगुरु परमात्मा को दिखा रहे। जो आपको दिख रहा है उसको दिखाने की क्या आवश्यकता? वो तो पहले से दिख रहा है। जो आपको नहीं दिख रहा वही तो दिखाना है उसको दिखाए तो उसमें तो क्या बड़ी बात। जो नहीं दिख रहा है उसे दिखा दे। संत सदगुरु वही तो करते हैं, केवली भगवान हमें। जो नहीं दिख रहा है परमात्मा, उसे सर्वत्र दिखा देते। सिया राम में सब जग जान, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान। मनवो चवर करे मन माही, जहां देखो ता सदगुरु साई। तो कह रहे महाराज ज्ञान पद जो पाविया सो राजा बसना। इसने अभी ज्ञान का पद पा लिया, सत्स्वरूप का पद पा लिया, आनंद का पद पा लिया,
और आनंद में हो गया। अब वो सहज हो गया, सरल हो गया, निवृत्त हो गया। अब वृत्ति से उसे कोई लेना देना नहीं, ना वो शुभ वृत्ति में पड़ता है ना अशुभ वृत्ति में पड़ता है। वो निवृत्त है दोनों से, वृत्ति रहित है, व्यवहार रहित। उसके सारे व्यवहार झूठे हैं, नाटक मात्र, खेल रूप, वास्तविक नहीं। बस जब तक आयुष्मान कर्म इस शरीर के बाकी हैं, श्वासें जब तक बाकी है, तब तक वो नाटक रूप से, खेल रूप से व्यवहार करता रहता है संसार में। संसार के व्यवहारों को छोड़ता नहीं, करता है, लेकिन उसमें सुखी दुखी नहीं, लाभ हानि से परेशान नहीं, फल की इच्छा नहीं, कामना नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म सब कर रहा है, लेकिन अब किसी के वशीभूत नहीं, स्वतंत्र है। तो जिसे ऐसा ज्ञान का पद मिल गया, वो राजा के बस नहीं, अब वो कर्ता के बस नहीं, अब उसे कुछ कर्ता से, राजा से कुछ चाहिए नहीं। और जिसे नहीं मिला ऐसा ज्ञान का पद, और उदम सब भरत है दंडराज में, बाकी सब उदम कर रहे हैं। उदम करने का मतलब उपाय कर रहे हैं, किसका? सुख पाने का। और सुख कौन पहुंचाएगा? राजा ही पहुंचाएगा, कर्ता ही पहुंचाएगा। तो कर्ता ऐसे तो नहीं दे देगा आपको सुख, उसके लिए आपको कुछ न कुछ उसे टैक्स देना पड़ेगा। राज को टैक्स देना पड़ता है। तो बात की बात पे तो लालसा होगी। हाँ, और मतलब जो भी आप सुख चाहोगे उसके लिए आपको कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, लगान देनी पड़ेगी, तभी जाके आपको राजा देगा ना सुख। ऐसे थोड़ी देगा, बिना किए थोड़ी मिल जाएगा कुछ सुख। यानी उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, तकलीफ सहनी पड़ेगी, और वो सुख मिल जाएगा एक बार आपको। तकलीफ उठा के, कष्ट उठा के, मेहनत करके, टैक्स दे के लगा, अब वो फिर हमेशा बना रहेगा सुख? नहीं रहेगा। क्यों? इतना मेहनत से तो पाया, तो क्या मेहनत से हमने इतनी कमाई की, चली गई, मेहनत की कमाई की हुई चली गई, बड़ा दुख होता है। दुख होता है नहीं, तो मेहनत की कमाई चली जाती है। तो कमाई बिना मेहनत के होती ही नहीं है। अपना मान लिया लालसा। मतलब उसको कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो उसका सुख है वो भी थोड़े दिन में चला जाता है। तो इसी प्रकार से सब यहाँ आके उद्यम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे, तकलीफ सह रहे, भूखे रह रहे, प्यासे रह रहे, लेकिन कमाई कर रहे हैं। कोई तो धंधे में इतनी बिजी है कि खाने के लिए, लंच के लिए भी नहीं आते, आ ही नहीं पाते। टाइमिंग, खाने का भी समय नहीं है, ये खाते वक्त भी इतनी मीटिंग्स चलती रहती है, तो फोन चालू रहता है, बातचीत चालू है, खाते खाते। तो कह रहे और उदम सब भरत है दंड राज में जाए। इस प्रकार से सब उदम कर रहे हैं और उसका दंड भर रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे। दंड राज में जाए तके है भूप्रसाद। जो महाराज फरमान की राज में दंड दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, तो वो किसके सहारे हैं? राज के सहारे, कर्ता के सहारे। कर्ता से प्रार्थना करते रहते हैं, हमें सुखी करना, सुखी करना, सुखी करना, हमें जीवता रखना, जीवता रखना, जीवता रखना। लेकिन कोई रहा है आज दिन तक? हिरण्यकश्यप रहा है, उसने तो बहुत तपस्या की थी, वरदान भी पाया था कर्ता से, वो तो जीवता है अभी। नहीं रह पाया, कोई नहीं रह पाया, सबके शरीर को जाना ही पड़ता है। टाटा चले गए। हाँ, टाटा भी चला गया, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़। तो कह रहे महाराज ज्ञान पद नहीं पाविया जो यारे बस। जिसे ज्ञान पद नहीं मिला
उसको फिर कर्ता के बस ही रहना पड़ता है, करने और कराने में, करनी और क्रिया में, उदम आपदा भरने में। कर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पर पशुवत जीवन बिता देते, किसी ज्ञान पद नहीं मिलता। फिर पशु में और मनुष्य में क्या अंतर? परमात्मा ने कृपा करके आपको मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य की बुद्धि दी, तो नर से नारायण बनने के लिए दी, नर से पशु बनने के लिए। नर नारायण ने दे कहलाती। इस नरदेही से आप नारायण को पा सकते हो, नारायण में मिल सकते हो। जो नारायण में मिल गया वो क्या बन गया? फिर वो नर रहा क्या? नारायण ही हो गया ना। नारायण में जो मिल गया, बूंद सागर में मिलती है तो क्या हो जाती है? सागर ही हो जाती है कि बूंद रह जाती है अलग से? तो आपको नर से नारायण बनना है, न कि नर से पशु। यानी पशु की तरह जियोगे यहाँ आकर। पशु में आप में क्या अंतर? जीना है तो भगवान बन के जियो, नारायण बन के जियो, परमात्मा बन के जियो। पहले स्वयं परमात्मा बनोगे तो आपको सब परमात्मा दिखेंगे। स्वयं मनुष्य बनोगे, नर नारी बनोगे तो सब नर नारी दिखेंगे। स्वयं पशु बनोगे तो सब पशु दिखेंगे। जैसी जाकी जैसी भावना, जैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना, जैसो ही फल। आपके भाव नर से नारायण बनने के हैं तो आप नारायण बन जाओ, वैसा फल आपको मिल जाएगा। आपको वैसे ही सद्गुरु मिल जाएंगे, वैसा ही ज्ञान मिल जाएगा, वैसे ही समझ आ जाएगा। जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है, वो खोज लेता है जहाँ चाहे हो। हाँ, जिसको जैसी चाह है वैसी चीजें उसे मिल जाती। तो आपको चाह रखनी है तो किसकी रखनी है? कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना क्लेशु में नाय। चाह है तो किसकी है? नारायण बनने की, परम पद की, केवल पद की, आनंद पद की, जहां फिर आपके सिवाय वहां कोई दूसरा है ही नहीं। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा, ऐसे देश की प्राप्ति करो महाराज। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केव संतान धन्य हो। जीवा तारण जात ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सब संतान संज्ञान है। राम 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 सस्रोत सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम यम संतोषम परम धर्म कुलजनान निरंतर